नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे अपने चैनल पे बुद्ध प्रदोष व्रत की। आखिर क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और भगवान शंकर का व्रत है जो और श्रावण महीने में है, तो इस वजह से इसकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है। इसी के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। तो यहाँ पूजा की विधि थोड़ी सी बदल जाएगी। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी और व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी, बस थोड़ा सा अंतर है। एक व्रत कर रहे हैं तो आपको वो सहना होगा व्रत, और व्रत नहीं करेंगे तो आप खा सकते हैं, बट थोड़ा सात्विक भोजन आपको करना होगा। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि प्रदोष व्रत है क्या चीज, क्या होता है ये और क्यों करना चाहिए हमें प्रदोष व्रत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि है क्या प्रदोष व्रत। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित है। इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इनके पूरे परिवार की पूजा करते हैं, महाराज नंदी की भी पूजा करते हैं, और इसका फल हमें मिलता है जो बहुत ही फलदायक है ये व्रत। इसीलिए ये व्रत की महत्वता बहुत ज्यादा है। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ठीक है। और क्योंकि ये व्रत बुधवार को पड़ रहा है श्रावण के महीने में, इसीलिए इसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये व्रत करने से हमें बहुत लाभ मिलने वाला है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो एक्चुअल में इसका महत्व क्या है, क्या होता है इसका। देखिए, जो भी लोग ये व्रत करते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, वो ये व्रत कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके जीवन में सुख और शांति। देखिए, कलयुग में सबका मन बहुत अशांत रहता है। लोग इधर उधर की बातें, ऑफिस अगर जाना है तो ऑफिस की बातें, घर की बातें सोच सोच के बहुत टेंशन लेते हैं। तो कलयुग में अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है शांति, जो सबसे बड़ी चीज होती है। और दूसरी चीज है आपका स्वास्थ्य। ठीक है। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो आपका जीवन, आपका हर दिन बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य में परेशानी आए तो सबको बड़ी तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो आज हम जानेंगे। और एक बात है, जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, अगर वो इस व्रत को करते हैं और शिव का पूजन बहुत अच्छे से करते हैं, विधिवत करते हैं, तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का भी नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब हम जानेंगे इस व्रत को करने की तिथि और मुहूर्त क्या है। श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 6 अगस्त 2025 को दोपहर 2:08 पर, और समाप्त होगी ये 7 अगस्त दोपहर 2:28 पर। अब 2 दिन का व्रत है, तो व्रत किया किस दिन जाए। मान्यता ये है कि जिस दिन सूर्य उदय हो रहा है और जो तिथि है उस समय, सूर्य उदय के समय जो तिथि है उस पूरे दिन की वही तिथि मानी जाएगी, और व्रत भी उसी हिसाब से होगा। अगर त्रयोदशी की तिथि 6 अगस्त को दोपहर 2 बजे शुरू हो रही है, लेकिन 2 बजे सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय पहले हो चुका है, द्वादशी तिथि में हो चुका है, तो इसका मतलब उस दिन पूरे शाम तक या इवनिंग तक द्वादशी तिथि ही मानी जाएगी। और अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन सूर्य उदय हो रहा है, कौन सी तिथि में, त्रयोदशी तिथि में, तो उसी दिन व्रत का करना शुभ माना जाएगा और उसी तिथि को माना जाएगा, उसी दिन हम व्रत करेंगे। तो व्रत की सही विधि क्या है। विधि ऐसी है, बहुत ही सिंपल सी विधि है, आप सभी एक बार सुन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठना है, यानी कि 4 बजे आपको उठना है, स्नान करना है और व्रत करने का संकल्प लेना है। देखिए, व्रत आप कर रहे हैं, आपने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया, लेकिन संकल्प लेना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हम कुछ डिसाइड करते हैं, वो कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वैसा ही हम संकल्प लेते हैं। अपने घर में, अगर आप बाहर नहीं जा सकते मंदिर में, तो अपने घर में शिवलिंग पे गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, ये या फिर पंचामृत चढ़ाएं। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप स्नान कर चुके हैं, पंचामृत बनाकर मंदिर ले जाइए। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प ये भी ले जाइए। पहले पंचामृत से अभिषेक करिए, फिर जलाभिषेक करिए। उसके बाद आप बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प ये चढ़ाइए। उसके बाद आप वहां बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय ये दोनों ही मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। फिर आप शिव चालीसा का पाठ करें, प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। शिव परिवार में शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय
नंदी, इन सभी का पूजन करें। घी का दीपक जलाएं। शिव तांडव का स्तोत्र का पाठ करें। अगर उपवास में हैं आप तो पूरे दिन फलाहार करें और शाम को भगवान शिव की आरती करने के बाद ही, उनका भोग लगाने के बाद ही आप भोजन करें। और अगर आपने उपवास नहीं रखा है तो कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों, आपको भी इसका फल मिल सकता है अगर आप सात्विक भोजन करते हैं और पूजन विधि को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो अब व्रत करने के लाभ क्या है? देखिए, व्रत तो हमने दिन भर कर लिया, लेकिन लाभ जानना बहुत जरूरी है। तो व्रत करने से क्या लाभ मिलने वाला है? बुध प्रदोष व्रत से व्यक्ति को मानसिक शांति, धन, संतान, सुख और रोगों से मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धा से शिव की उपासना करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट स्थायी नहीं रहता। तो साथियों, इस बार सावन के प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।